हजरत इमाम हुसैन उस जमात के नुमाइंदा हैं और इस नुमाइंदे को तैयार किसने किया है? इस नुमाइंदे को, ये आपके सामने उलमा बैठे हैं ना, इनमें जो भेरा शरीफ के फाजिल हैं उनको हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने तैयार किया। या हुजूर ज़ियाउल उम्मत के वो फैजान से मुस्तफीद होने वाले उलमा ने तैयार किया। ये उनके नुमाइंदा हैं। आपकी मजलिस में और भी बहुत सारे उलमा हैं, उनको किसी शेख ने तैयार किया होगा, उनको वक्त के किसी जमाने के किसी उस्ताद ने तैयार किया होगा। कोई किसी मुहद्दिस की बारगाह में हदीस पढ़ के शेखुल हदीस बना, कोई मुफस्सिर की बारगाह में कुरान पढ़ के शेखुल कुरान बना, कोई किसी फकीह आज़म की बारगाह में फिक्र पढ़ के मुफ्ती बना है। हुसैन वो है जो बारगाह रिसालत में पढ़ा है, जिसने इश्क का सबक भी पढ़ा और मोहब्बत के और उस इम्तिहान को भी अबूर किया है। इस नुमाइंदगी को और मैं बचपन से ही इस रास्ते का मुसाफिर हूं। आप इस जमाने को देख के समझ सकते हैं। और आप किसी बंदे का तारुफ करना या करवाना चाहे ना, तो वो तारुफ उस्ताद के जरिए होता है। बंदे की पहचान उसके मुरब्बी के जरिए होती है, मुरीद की पहचान उसके पीर के जरिए होती है, तिलमीज़ की पहचान उसके उस्ताद के जरिए होती है। ऐसा ही है ना? तो हजरत हुसैन की पहचान आमना के लाल के जरिए, हजरत इमाम हुसैन की पहचान हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए है। इस एतबार से भी कि उनकी रगों के अंदर आमना के लाल का खून दौड़ता है, और इस एतबार से भी कि तेरे घर में बच्चा पैदा हो, अगर तू दीन को समझता है, अगर तू कुरान को समझता है, अगर तू इस्लाम की हिकमतों को समझता है, अगर तू मोहब्बत की सौगात अपने सीने में रखता है, तो तू कोशिश करेगा कि इसके मुंह में गुड़ती उससे डलवाऊं जो अल्लाह उसके रसूल का गुलाम हो, इसको गुड़ती उससे दिलवाऊं जो नेक आदमी हो। तो हजरत इमाम हुसैन वो है जिसको गुड़ती खुदामना के लाल में। ये हम शेखुल हदीस से गुड़ती लेते हैं और इस बुनियाद पे लेते हैं कि इस बच्चे पर उसका असर होगा। हम मुफस्सिर से गुड़ती डलवाते हैं, इसलिए डलवाते हैं कि उसकी तफसीर का इस पे असर होगा। हम वक्त के जमाने के बहुत सी गुड़ती डलवाते हैं, इसलिए डलवाते हैं कि हमारे बच्चे की सीरत पे इसका असर होगा। अगर हमारे जमाने में जो है तो हुसैन वो है जिसके बदन में जाने वाला सबसे पहला इस कायनात का सदमा और खुराक आमना के लाल का लुआबेदा है। और अगर किसी को आला हजरत की शागिर्दी मुयस्सर आ जाए तो वो कहता है मेरा बाबा वो था जिसने इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में शागिर्दी की है। अगर किसी को हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद महानी की बारगाह मिल जाए तो वो अपने आप से बाहर हो जाता है। इमाम के मकाम का जिसकी रगों में लाहू की आमना के लाल का है, जिसके कलाल के अंदर जाने वाली, पेट के अंदर जाने वाली गुड़ती भी आमना के लाल के लाल। यही वजह है कि तुझे और मुझे नमाजी बनने के लिए मेहनत दरकार होती है। तुझे और मुझे नमाजी बनने के लिए अपनी बड़ों की तरबियत का असर ही होता है। फिर जमाने की उल्फतें हमें कभी नमाज से दूर कर देती हैं, जमाने की मुशक्कतें हमें नमाज से दूर कर देती हैं, जमाने की गर्मी और शिद्दतें हमें अल्लाह की इताअत से दूर ले जाती हैं। पर हुसैन की तरबियत किस तरह हुई कि उधर चल रही थी, उस कैफियत में भी हुसैन अपने सर को रब्बे जुल जलाल की बारगाह में रखे।
अल्लाह ये तो इस दौर की बदकिस्मती समझिए या हमारी कमजोरी समझिए या गैरों की साजिशें समझिए कि हुसैन उन लोगों की पहचान बन गए या उन्होंने हुसैन को अपनी पहचान बना दिया जिनका नमाज के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। ये आप हालात का सितम समझें, इसको आप हमारी कमजोरी समझें, इसको आप गैरों की साजिश समझें। हुसैन बेनमाजों का नुमाइंदा नहीं, हिज़्बुल्लाह का नुमाइंदा है। हुसैन रब्बे ज़ुल जलाल की इताअत करने वालों के नुमाइंदा है। हुसैन तो वो है सजदे औरों ने किए पर इसका खुदा अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को। बरादरान ऐसी वकार, मैं चूंकि मशरब चिश्ती हूं और मैं अक्सर ये कहता हूं बर्रे सगीर में कोई कादरी है, कोई नक्शबंदी है, कोई सोहरवर्दी है, कोई चिश्ती है, मशरबन वो जो भी है, एक बात वो मानता है कि यहाँ कादरी हो, सोहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, चिश्ती हो, इनके बड़ों को कलमा चिश्तियों ने पढ़ाया है। और वो हसनी हुसैनी ख्वाजा गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जिनको नायब रसूल फिल हिंद कहा जाता है और जो मार्फत की वो नजर रखते हैं कि हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी की बारगाह में आके चिल्ला कश हुए। 40 दिन के चिल्ला के बाद जब वहां से उठे ना, मजारों पे हम भी जाते हैं पर हमें मजारों पे कुछ और नजर आता है, दरबारों पे हम भी जाते हैं पर हमारी तवज्जो किसी और जाने होती है। ख्वाजा अजमेरी जब दाता गंज बख्श अली अजमेरी के मजार पे डेरा लगाते हैं और चिल्ला कश होते हैं, वहां से उठे तो पूछा गया जनाबे अली बताइए तो सही, आप हजरत उस्मान हजवेरी के बारे में, अली बिन उस्मान हजवेरी के बारे में क्या जानते हैं? आपने फरमाया गंज बख्शे फैज़े आदम मजहरे नूरे खुदा नाकिसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। कि ये आम बंदा नहीं, ये गंज बख्श है, ये तो अल्लाह के खजाने लुटाने वाला है, ये फैज़े आलम है। गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा, रब्बे ज़ुल जलाल की मार्फत का नूर यहाँ से मिलता है, परवरदिगार आलम की मोहब्बत का नूर यहाँ से मिलता है, रब्बे ज़ुल जलाल के इरफान की खैरात यहाँ से नसीब होती है। गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा नाकिसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। अगर कोई नाकिस आए इनकी बारगाह में, इनके फैजान से मुस्तनीर होकर शेख कामिल बन के वापस लौटता है, और अगर कोई शेख कामिल आए तो वो कायनात के रहबर और रहनुमा बन के लौटता है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने जो अकीदा और ईमान हजरत इमाम अली मकाम के बारे में बयान किया है ना, लोग तो या उनको समझ नहीं आती या वो समझना नहीं चाह रहे होते तो माजरत खाना रवैया इख्तियार कर लेते हैं। और हमारे दौर में तो मैंने ऐसा भी देखा और पढ़ा है कि लोगों ने इस बात से इनकार कर दिया है, वो कहते हैं ये रवाई हजरत ख्वाजा अजमेरी की है ही नहीं। हजरत ख्वाजा अजमेरी ने फरमाया शाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। असल में मामला है जरा मुश्किल सा, बात है जरा मार्फत की, बात है थोड़ी सी अपने इस जाहिरी अक्ल शऊर से या ये सर के अंदर जो दिमाग है ना उससे ज्यादा दिल की
जो सोच और फिक्र है उसके साथ समझने की, इसलिए लोगों को तावीलें करना पड़ती हैं। आप कहते हैं शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है, भाई ठीक है, शाह हुसैन है, बादशाह भी हुसैन मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो अगला मिसरा है ना वो हजम नहीं होता। वो कहते हैं दीन नस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन। दीन भी हुसैन है और दीन की पना भी हुसैन है, पर हो जाएगी हजम। उसके बाद आप कहते हैं सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद। सर तो दे दिया मगर अपना हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया। इसके बाद कहते हैं हक्का के बिनाए ला इलाह अस्त हुसैन। सच्ची बात यह है कि ला इलाह की बिना हुसैन है। अच्छा, पहली बात तो मैं अपने शेख करीम और उस्ताद करीम हजरत ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से